अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक अहम दिन था और दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई थी। और एक दरख्वास्त का ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से थी, और जो दूसरी दरख्वास्त थी उसका ताल्लुक था कि जी इनकी सजा को मुअत्तल किया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। दोनों में जो है वो इमरान खान साहब के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आई है। और मैंने एक्चुअली अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था, और ये थंबनेल भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर लिखा था कि आज इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। ये मामला है क्या, आज क्या हुआ है कोर्ट के अंदर, मैं सारी डिटेल्स जो है थोड़ी देर में अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। देन यू विल एग्री कि इनके अपने लौंडे लपाटे जो हैं वो किस तरह इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और सिर्फ इस चक्कर के अंदर के वीडियोस के व्यूज़ वगैरह आ जाएं और सबने अपने थंबनेल्स के ऊपर लिखा बस रिलीफ मिलने वाला है, रिहाई होने वाली है, ट्वीटें हो रही हैं कि जनाब बस कमाल हो गया। उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि पीटीआई के फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाया जाए, और वो बेचारे भोले। मैं कभी भी किसी पार्टी के जो कारकुन होते हैं ना, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो बेचारे बड़े साफ दिल के होते हैं। वो इन जैसे लौंडे लपाड़ों के चक्करों में ना बेवकूफ़ बन जाते हैं, और उन्होंने बनाया है पिछले 24 घंटे में काफ़ी उनको बेवकूफ़ बनाया। सारी डिटेल्स जो है वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आज असेंबली का भी आज आखिरी दिन है, कौमी असेंबली का, इसके बारे में भी जरा डिटेल से बात करेंगे। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। माशाल्लाह हमने अपना 50% टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। मैंने 7 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए 4 महीने का टाइम जो है मैंने तयन किया था, लेकिन एक माह के अंदर अंदर हम ऑलरेडी 50% जो है अचीव कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद नोटिफिकेशंस के अंदर ऑल वीडियोस को जाके प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिसीव हो सके। तो मैं अभी पूरी डिटेल के साथ जो है आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, और सिर्फ आज नहीं, आने वाले चंद दिनों के अंदर भी इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। एंड आई विल एक्सप्लेन, आई विल टेल यू व्हाई मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले लेकिन मईशत के हवाले से आपसे और मुझसे जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ जो तयशुदा शराइत हैं उसके तहत रवां माली साल के दौरान बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। आपसे और मुझसे जो है वो 721 अरब रुपए लिए जाएंगे, और जिसके लिए बिजली टैरिफ में इजाफे और कर्जे में कमी का प्लान जो है वो IMF से शेयर किया गया है। इस प्लान के तहत सितंबर तक बिजली ₹1.25 फी यूनिट मजीद महंगी की जाएगी, और सितंबर से दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद ₹4.37 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। तो ऑलरेडी 39 रुपीज पी कार्स और 33 रुपीज ऑफ पी कार्स के ऊपर जो है वो इस वक्त बिजली का रेट जा चुका है। तो मजीद भी हम इसको महंगा होता हुआ देख रहे हैं। मैं इसीलिए दैट्स द रीजन, मैं आपने देखा होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी तरह कोशिश करके, चाहे आपको बैंक से इसको फाइनेंस करवाना पड़े, कोई भी तरीका हो, तो सबसे पहले अपने घर के ऊपर जो है वो सोलर पैनल जरूर लगवाइए, ताकि आपको कम से कम ये जो इतने बड़े बड़े बिजली के झटके आपको लग रहे हैं हर महीने, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आज से कई साल पहले काम शुरू कर दिया था। और ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई सोलर कंपनी है, ये मत समझिएगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे बहुत फायदा होता है। मैंने खुद अपने घर के बिजली के बिलों के अंदर इसकी वजह से बहुत बड़ी कमी महसूस की है, बहुत बड़ी। मैं छोटी मोटी नहीं कह रहा, मैं बहुत बड़ी कमी कह रहा हूं मैं। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि कहीं से भी बेशक जाके लगवाइए, बट डू गेट दिस डन, क्योंकि आने वाले चंद सालों के अंदर आपको इस पर बहुत बड़ी तकलीफ जो है ये साबित होगी। आप अपना बहुत बड़ा खर्चा जो है वो इससे कम कर सकते हैं। शुरू के अंदर एक बड़ी तकलीफ है, लेकिन उसके बाद आपके लिए मसाइल जो है वो आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आता हूं, मैं अभी इमरान खान साहब की डिटेल्स के ऊपर आता हूं, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ 2-4 खबरें और शेयर करने। एक तो एक और खबर जो है वो ये है कि जनाब आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की और राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनके दरमियान आज भी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी, और कल भी ये मुलाकात नहीं हो सकी थी, और आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे शो में कहा था कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कुछ मसरूफ हैं जिसकी वजह से नहीं हो सकी, और आज भी जो है वो राजा रियाज साहब भी मसरूफ हैं जिसकी वजह से, मतलब आप अंदाजा कीजिए कि इस मुल्क का जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, वो वजीर आजम से भी ज्यादा मसरूफ हो गया। कितनी को मसरूफियत है, आप जरा खुद ही जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। अब ये चूंकि मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो शहर इक़्तिदार के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं, और वो ये है, अफवाहें ये हैं कि जनाब एक्चुअली जो निगरान वज़ीर आज़म शायद मौजूदा हुकूमत लाना चाह रही है, यानी कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी PDM की जो हुकूमत है, ये जो लाना चाह रही है, शायद वो नाम जहां से अप्रूव होना होता है वहां से शायद अप्रूव नहीं हो रहा है। ये इस किस्म की चहमगोइयां जो है वो चल रही हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट से एनीथिंग लाइक दिस विद सर्टेनिटी, लेकिन ये र्यूमर मॉन्गरिंग जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर काफी हो रही है। सो दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि राजा रियाज साहब जैसा बंदा जो है वो कह रहा है कि जनाब मेरे को टाइम ही नहीं है, मैं आपसे मीटिंग नहीं कर सकता। और इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसके पीछे जो है वो कई महीनों से एवरी टॉक शो, एवरी न्यूज चैनल, एवरी व्लॉगर इज एक्चुअली ट्राइंग टू डिटेक्ट कि कौन सा नाम जो है वो हो सकता है, लेकिन इतने ऑपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग नहीं हो पा रही। अच्छा, इसके अलावा वजारत पार्लिमानी अमूर ने असेंबली तहलील करने की समरी जो है वो वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी है। आज 2 बजे, आई डोंट नो ये वीडियो आप कब तक देख रहे हैं, 2 बजे असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया गया था। तो अब देखते हैं कि वो कब जो है वो असेंबली का इजलास एक्चुअली मुनक्कद कब होता है। हो सकता है तब तक हो चुका हो जब तक आप ये वीडियो जो है वो देख रहे हो।
इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो जंग के अंदर आई है, और वो ये है कि हल यूनिवर्सिटी के अंदर उधर इंग्लैंड के अंदर जहां पे जज हुमायूं दिलावर गए हुए हैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, वहां पे जो दीगर जजेस हैं उनके भी कुछ नाम आए हैं, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, उसमें जनाब ज़ेबा चौधरी साहिबा भी शामिल हैं। ज़ेबा चौधरी साहिबा ये वही जज साहिबा हैं जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने एक कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तड़ी लगाई थी, जिसके बाद उनको तौहीन अदालत का नोटिस आ गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया था, और अल्टीमेटली फिर उनको रिलीफ मिल गया था क्योंकि उन्होंने माजरत कर ली थी अपने कहे हुए अल्फाज के ऊपर। तो वो जज साहिबा जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने सब कुछ कहा था, जिनकी कोर्ट में जाके बाद में इमरान खान साहब ने बाकायदा माफी भी मांगी थी, वो उस वक्त वहां पे थी नहीं, लेकिन उनके कोर्ट रूम में जाके उन्होंने माजरत की थी, तो वो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा भी वहां पे गई हुई है। इसके अलावा दीगर जजेस में कामरान बशारत, शुएब बिलाल साहब, आबदा सजाद, सामा इकबाल, आयशा शबीर, साकिब जावेद, रिजवान कुरैशी और सनम बुखारी, ये वो दीगर जज साहिबान और साहिबा हैं जो वहां पे गए हुए हैं। अच्छा जी, अब जंग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, और वो ये है कि अटक जेल में कैद इमरान खान से जेल एहलकार की मुबैना तौर पर कोड वर्ड में बातचीत के बाद तमाम अमले की सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने का फैसला कर लिया गया है। अपेरेंटली कोई गुफ्तगू, इस खबर के मुताबिक कोई गुफ्तगू पकड़ी गई है जिसमें कोई जेल का एहलकार इमरान खान साहब से कोडेड लैंग्वेज के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, और वो जो गुफ्तगू है वो पकड़ी गई है। और इसमें कहा गया जी अटक जेल की जियो फेंसिंग करके जेल अमले की तरफ से व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतहाई मोतबर ज़राए ने बताया कि जेल एहलकार की इमरान खान से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें इंतजामिया समझने से कासिर है। ज़राए ने बताया कि अटक जेल में तैनात 150 से ज्यादा जेल अमले का मुकम्मल बायोडाटा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों को भिजवाया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के जरिए अटक जेल में तैनात मुलाजमीन के किसी इंतहापसंद तंजीम से ताल्लुक और सियासी पार्टी से वाबस्तगी समेत दीगर सरगर्मियों बारे रिपोर्ट्स फौरी तौर पर मुरतब करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। अटक जेल में इस वक्त 700 से ज्यादा कैदी हैं और जिनको सिर्फ सी क्लास की सहूलियत मुयसर है। अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट की थी, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, और वो ये था कि जियो ने एक्चुअली ये खबर चलाई थी, और वो खबर ये थी कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं, और उन्होंने अपने वकला को कहा है कि जी मुझे जो है ना वो निकालो यहाँ से, मुझे जल्दी निकालने का इंतजाम करो। तो मैंने उसके ऊपर एक सवाल उठाया था कि यार ये किस तरह पॉसिबल है कि इमरान खान साहब अपने वकील से बात कर रहे हैं, और ज़राए के हवाले से ये खबर चल रही है कि इमरान खान ने एक्चुअली अपने वकील को कहा कि मुझे जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि ये गुफ्तगू जो है वो एक्चुअली अगर हुई भी है, चले एक मिनट के लिए जूम कर लें कि ये गुफ्तगू हुई भी है, तो भाई ये तीसरा बंदा केड़ा सी जड़ा सुन रहा सी, ये सारी गुफ्तगू किस तरह कुछ सुन सकता था। तो मुझे बड़ा डाउट था, फ्रैंकली स्पीकिंग इस खबर के ऊपर बड़ा डाउट था। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर ऐसे तोते और तोतियां जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं, और मैंने आपको अक्सर कहा है कि जब खबर फीड की जाती है ना तो हमें पता लग जाता है, इतना हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि पता लग जाता है कि खबर जो है ना वो एक्चुअली फीड की गई है, क्योंकि वो सेम सेट ऑफ टिकर्स, सेम सेट ऑफ खबर जो है ना वो हर जगह से पा करके जो है ना हर जगह से आना शुरू हो जाती है। तो वो चंद तोते और तोतियों ने जब एक्चुअली यही खबर जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बोलना शुरू की, तो वो मुझे अंदाजा हो गया कि खबर जो है ना चलवाई जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो तो बहुत ही अफसरदा हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जल्दी निकलाओ। मतलब ऑब्वियसली मतलब कौन सा बंदा जो जेल के अंदर होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे बिल्कुल ना निकलवाना, बड़ा मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे, मैं तो पिकनिक मनाना है। मतलब इट्स स्टुपिडिटी। कोई भी जाएगा ना, कोई भी, आप हूं, मैं हूं, नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज, किसी को भी भाई आप जेल में डालेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे मैं निकट इधरों ऑब्वियसली। सो लेकिन उसको जिस किस्म का एंगल दिया जा रहा था ना, जिस किस्म का रंग दिया जा रहा था, उसका मकसद यही था कि जनाब वो इमरान खान तो चीका मारता पे अंदर बह गए थे, कह रहे मैं निकटो, जल्दी करो जल्दी करो, ये एंगलिंग होती है। और वो मैं समझ गया था अगले 24 घंटे में जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान के बारे में ये सारी चीजें फैलाई गई ना, वो मैं समझ गया था कि ये बेसिकली ये आ कहां से रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा जल्दी जल्दी इसी से रिलेटेड और बड़ी खबरें। इमरान खान साहब की कानूनी टीम में जो शामिल वकला थे जो उनसे मिलने गए थे कल अटक जेल में, उसमें दो इनके वकील थे, एक शेर अफजल मरवत और एक उमैर खान नियाजी, ये दोनों वकला जो हैं उनसे मिलने गए थे। तो